ठीक हो। आज हम अपनी ऑप्टिक्स की 18 क्लास कंप्लीट करेंगे। हम 17 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। हम 17 क्लास में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को हमने दूसरा नाम बताया था डाइवर्जन, क्योंकि सभी लाइट को क्या करता है, फैलाता है, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, डाइवर्जन पड़ा। इसका काम क्या होता है, ये जितनी भी बड़े वस्तु होती है उन वस्तुओं का क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। और सारे के सारे प्रतिबिंब क्या बन रहे थे, इरेक्ट बन रहे थे और वर्चुअल बन रहे थे। इरेक्ट को कहते हैं सीधा, और वर्चुअल का मतलब आभासी। आभासी वो होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आज हम इसी के ही क्या पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे किसके, कन्वेक्स मिरर के। कन्वेक्स को कहते हैं उत्तल दर्पण। तो कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, इसी का दूसरा नाम क्या था, डाइवर्जन मिरर। अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण के आज हम क्या पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। उपयोग लिखेंगे, कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जितने भी हमारे पास व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं, उसके जो साइड में मिरर लगा होता है, वो कौन सा मिरर लगा होता है, हमारे पास कन्वेक्स मिरर लगा होता है। कौन सा लगा होता है, क्योंकि उसका क्या होता है, जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं उन वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। तो इसमें किस में यूज किया जाता है, इसका साइड मिरर ऑफ व्हीकल। पहला कौन सा होगा इसका यूज, साइड मिरर ऑफ व्हीकल। दूसरा ही नाम या तो ये लिखाता है नाम, एक इसी का ही दूसरा नाम लिखाता है रेयर वीव्स। रेयर वीव्स पार्श्व क्रम से, पार्श्व क्रम में, या दूसरा नाम ये लिखाता है, या क्या लिखाता है, साइड मिरर में कौन से लेंस कौन से मिरर का उपयोग किया जाता है, तो कौन से का, कन्वेक्स मिरर का। कौन से का यूज करते हैं हम, कन्वेक्स मिरर का। और इसका कहाँ पे यूज करेगा, ये बड़ी वस्तु को क्या करता है, जितनी भी बड़ी वस्तु है उनको छोटा करके दिखाता है। इसके इस गुण के कारण हम इसका कहाँ यूज करते हैं, जो एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन में भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। एटीएम मशीन में, मेट्रो प्लेटफॉर्म पे भी यही लगा होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। मेट्रो और ये लाइट को क्या करता है, फैलाता है। जब लाइट को फैलाता है तो इसका यूज कहाँ करेंगे हम, जो हमारे पास गलियों में लगी होती है स्ट्रेट लाइट, उनमें भी क्या होता है, पीछे की ओर कौन सा मिरर हमारे पास, जो पीछे की ओर, उनके जो लाइट के पीछे की ओर मिरर लगा होता है, तो कौन सा मिरर लगा होता है, कन्वेक्स मिरर। कौन सा लगेगा, कन्वेक्स। स्ट्रेट लाइट, स्ट्रेट लाइट। हम इनके ये यूज है हमारे पास। अब हम इसी में ही मिरर के क्या पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, जो मिरर का फार्मूला पूछे जाता है। मिरर फार्मूला, फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। इसका फार्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, दर्पण सूत्र है। f को कहेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है, यह डिस्टेंस हो लेंगे हम पोल से फोकस के बीच की दूरी, क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन
पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड मतलब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोकल लेंथ कहते हैं। v को हम कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब, इमेज की दूरी। किसकी दूरी कहेंगे? इमेज की दूरी। तो किस किस के बीच का डिस्टेंस होता है? पोल, जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा वहाँ से पोल के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? v कहलाएगी। क्या कहलाएगी? v। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। इसी में u को हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। जहाँ पे ऑब्जेक्ट धरा है वहाँ से पोल के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? हमारे पास u कहलाएगी। क्या कहलाएगी? u कहलाएगी। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी हमेशा क्या कहलाएगी? u कहलाएगी। क्या कहलाएगी? u कहलाएगी। इस पे हमें आगे चलेंगे। इसमें हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं, हमें न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। u हमेशा कोई भी हम मिरर लेते हैं, ये हमने मिरर ले लिया, वस्तु को हम इधरली लेफ्ट हैंड साइड में धरते हैं, ये राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड में जब किसी वस्तु को धरेंगे हमेशा वो u होगा। हमेशा क्या होगा? u हमेशा जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उनमें हर एक में u की वैल्यू किस में लेंगे? नेगेटिव में। किस में लेंगे u की वैल्यू? हमेशा नेगेटिव। u हमेशा किस में होगा? नेगेटिव में। u की वैल्यू हमेशा किस में लेंगे? नेगेटिव में। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो u की वैल्यू हमेशा किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। किस में लेंगे? हमेशा नेगेटिव में लेंगे। हम इसी में पहले मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। मैग्नीफिकेशन पढ़नी हमें लेंस की, मतलब मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे मिरर की। मैग्नीफिकेशन मिरर, दर्पण की आवर्धक क्षमता, इसको m से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? इसको m से डिनोट करेंगे आवर्धक क्षमता को। इसका फार्मूला होगा hi, हाइट मतलब किसकी? इमेज की। जो हमने इमेज बनी है हमारी, उस इमेज की हाइट ऊपर लेंगे, नीचे लेंगे हाइट ऑब्जेक्ट की। किसकी हाइट लेंगे? ऑब्जेक्ट की। तो हम लिखेंगे इसके फार को, मैग्नीफिकेशन निकालने को, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कोई इमेज है, उस इमेज, कोई भी इमेज है वो कितनी गुना बनी है, कितनी गुना बड़ी बनी है या कितनी गुना बड़ा है छोटी बनी है। किसकी? वस्तु के आकार के। जो वस्तु है, वस्तु के आकार से कोई इमेज जो बनी है वह कितनी बड़ा गुना बनी है, कितनी बड़ी गुना बनी है या कितनी बड़ी गुना छोटी बनी है,
वो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है। वो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। कोई वस्तु है, उस वस्तु हमारे पास 5 फुट की है, जो उसका प्रतिबिंब बना है वो 10 फुट का बना है, तो कितना गुना बना है, वो 2 गुना बड़ा बना है, तो वही क्या होती है उसकी मैग्नीफिकेशन। क्या होती है वो मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब यही होता है, कोई वस्तु है, उस वस्तु की जो इमेज बनती है वह कितना गुना बड़ी है या कितनी गुना छोटी बनी है, वही क्या होती है उसकी मैग्नीफिकेशन। क्या होती है उसकी मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन निकालने का फार्मूला क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, या HI अपॉन में H नोट। किससे डिनोट कर लेंगे, HI अपॉन में H नोट। इसको कहीं पर क्या होगा, NCERT में जो 10वीं की बुक है उसको H डैश से डिनोट कर रखा है, H डैश से और नीचे H से। H होगा वो वस्तु, वह होगी हमारे पास किसकी ऊंचाई होगी, ऑब्जेक्ट की। H डैश होगा इमेज की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, इमेज की। 10वीं की NCERT की बुक में है। हमने किससे डिनोट कर लिया, HI से इमेज की ऊंचाई, हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट की। दूसरा फार्मूला इसी का ही मैग्नीफिकेशन निकालने का, मिरर के केस में फार्मूला होता है -V/U। क्या होता है, V/U। मैग्नीफिकेशन निकालने का एक और फार्मूला होता है, किसके केस में है, मिरर के केस में क्या होगा, M = -V/U। क्या होगा, V/U। अब हम इसी में ही आगे पढ़ेंगे। हम मिरर पढ़ रहे थे, जो मिरर है हमारे पास कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर। मैग्नीफिकेशन है जो इसकी, वो देखनी है कैसे कितनी होती है इसकी मैग्नीफिकेशन। तो इसकी मैग्नीफिकेशन, जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, सारे के सारे जो प्रतिबिंब बना रहे हैं, वे प्रतिबिंब हमारे पास कैसे बन रहे हैं, प्रतिबिंब सारे के सारे छोटे बना रहे हैं। तो इसकी मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। क्या आएगी, हमेशा मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से छोटी आएगी। किसकी, कन्वेक्स मिरर की। जो कन्वेक्स मिरर की मैग्नीफिकेशन है वो हमेशा कितने से छोटी आएगी, हमेशा 1 से छोटी आएगी। क्योंकि सारे के सारे प्रतिबिंब जो बने थे, वे सारे के सारे प्रतिबिंब क्या थे, इमेज। जो प्रतिबिंब इमेज बने थे, वे इमेज हमारी किससे, वस्तु की हाइट से क्या थे, छोटे थे। सारे के वस्तु की हाइट से क्या थे, छोटे थे। इसलिए इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होगी, हमारे पास 1 से छोटी आएगी। जो आएगी वस्तु उसके साइज से क्या आएगी, छोटी आएगी। तो इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होती है, जितने भी मिरर होते हैं हमारे पास सारे के सारे ओपैक होते हैं। क्या होते हैं, ओपैक। ओपैक का मतलब होता है सारे के सारे अपारदर्शी है। तीनों मिरर पढ़े हमने, प्लेन मिरर भी पढ़ा, कनकेव मिरर भी पढ़ा, कन्वेक्स मिरर भी पढ़ा। तीनों के तीनों क्या होते हैं, ओपैक होते हैं। ऑल द मिरर ओपैक। क्या होंगे, ऑल द मिरर ओपैक। ऑल द मिरर ओपैक। ओपैक का मतलब अपारदर्शी है। सारे के सारे मिरर, जितने भी हमने मिरर पढ़े, 3 मिरर पढ़े, तीनों के तीनों क्या है, अपारदर्शी है। इसी में ही हम आगे पढ़ेंगे कि सारे के सारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करते हैं, जो रिफ्लेक्शन के लॉ पे काम करते हैं। तीनों के तीनों मिरर किस पे काम करेंगे, तीनों के तीनों मिरर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। किस पे काम करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ऑल मिरर जितने भी मिरर हैं वे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे काम करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तीनों के तीनों मिरर किस पे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे कनकेव मिरर भी काम करेगा, कन्वेक्स भी करेगा, और प्लेन मिरर भी। ये तीनों क्या करेंगे, काम करेंगे। अब हम इसके 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। वे न्यूमेरिकल हम करा देता हूँ मैं, 1-2 न्यूमेरिकल तुम्हें इसके। An object of height 4 centimeter in placed upright in front of convex mirror is 20 centimeter
द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर ऑफ इमेज एंड साइज। क्या बताना है उसकी? फाइंड द नेचर ऑफ इमेज बतानी है उसकी, क्या बतानी है? साइज। कोई वस्तु है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स मिरर के सामने कितनी दूरी पर धरी है? वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर की दूरी पर धरी है। उस कन्वेक्स मिरर से जो उसका फोकल लेंथ है, वह फोकस है हमारे कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसकी नेचर बतानी है और उसका क्या बताना? साइज बताना। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी नेचर बतानी है और उसका क्या बताना? साइज बताना। क्या बताना हमें? साइज। हमें पता कन्वेक्स मिरर है, वो कन्वेक्स मिरर के सामने जब कहीं भी वस्तु धरी हो तो उसके प्रतिबिंब हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेंगे। किसके बीच में बनेंगे? पोल और फोकस के बीच में बनेंगे। और सारे के सारे इरेक्ट बनेंगे और वर्चुअल बनेंगे, और सारे के सारे क्या बनेंगे? छोटे बनेंगे। सारे क्या बनेंगे? छोटे। और इसी में हम निकाल लेंगे क्वेश्चन। तो हमें पता है जो यू है वो हमें कितना दे रखा? 20। तो और यू हमेशा किस में लेंगे? नेगेटिव में। किस में लेंगे? नेगेटिव में। यू हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव में। एफ कितना दे रखा हमको? एफ हमको दे रखा 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा? 10 सेंटीमीटर। एक बात को नोट करके लिख लो यहाँ पे कि भाई कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस हमेशा पॉजिटिव लेंगे और कनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव लेंगे। हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव। फोकस इसके केस में तो हमेशा नेगेटिव लेंगे, इसके केस में फोकस हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। कनकेस मिरर के लिए हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे फोकस, और इसके केस में क्या हमेशा लेंगे? पॉजिटिव। तो हमारे पास कौन सा मिरर है? कन्वेक्स है, तो इसके लिए फोकस क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्या लेंगे? फोकस। पहले तो हम वस्तु देखेंगे कितनी दूर बनी। तो हमारे पास एफ है, यू है, तो हमें निकालना क्या है? वी। क्या निकालना हमें? वी निकालना है। फार्मूला हमारे पास क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना दे रखे हमको? 10 सेंटीमीटर। ये 1/v तो दे नहीं रखा, v निकालना है। ये हमारे पास अब ये किसका? u किसका? नेगेटिव। तो नेगेटिव का निशान हो जाएगा 1/20। इधर प्लस का, इधर आके, इधर तो ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 1/10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। तो ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1/v। क्या आ जाएगा? 1/v। तो हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू? 1/v की वैल्यू कितनी आ गई? 3/20। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/3। कितनी आ जाएगी? 20/3। तो हमारे पास v आ चुका है, कितना आ गया? 20/3। तो डिवाइड करें तो कितना आएगा? 6 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा? 6 पॉइंट कुछ। तो हमारे पास क्या होगा? जब भी आएगा तो v तो हमारे पास आएगा कितनी दूरी पर बनेगा? तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। पोल हमारे कितनी दूरी पर था? 10 सेंटीमीटर की, तो उससे पहले ही आ गया। तो कितना आ गया? 6 पॉइंट कुछ आ गया। कितना आ गया? 6 पॉइंट कुछ आ गया। तो मैग्नीफिकेशन निकाल ले इसकी। क्या निकाल ले? मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। तो मैग्नीफिकेशन निकालने का फार्मूला हमने पढ़ा है -v/u। क्या पढ़ा है? v/u। तो क्या है? मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। तो मैग्नीफिकेशन जो आएगी हमारी क्या आएगी? इसकी पॉजिटिव आएगी, और क्या आएगी? 1 से छोटी। तो मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकाल लेंगे इसकी? कितना है v हमारे पास? 20/3 किसका है? माइनस का। यू कितना है हमारे पास? जो यू है, यू कितना है? -20। तो क्या लिखेंगे? -20 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हटा लेंगे। तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। 20 से 20 कैंसिल। तो कितना आ जाएगी?
3। क्या आएगी मैग्नीफिकेशन 1/3। कितनी आ जाएगी मैग्नीफिकेशन 1/3। तो इसकी मैग्नीफिकेशन ही आ गई। तो मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया। ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन करना चाहते हो किसका, कनकेव का, यहाँ पे कनकेव लिख देना, यहाँ पे भी क्या लिख देना, कनकेव। तो सेम ऐसे ही कर लेना, इस क्वेश्चन को निकल जाएगा। यानी हम इसको नेक्स्ट के वीडियो में कर लेंगे एक क्वेश्चन और इसी का ही। तो हम हमेशा याद रखना मैग्नीफिकेशन जब पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव, तो वस्तु हमेशा इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। और जब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव, तो इन्वर्टेड बनेगी और रियल होगी। क्या होगी, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगी तो इरेक्ट और वर्चुअल होगी, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगी तो इन्वर्टेड और रियल बनेगी। हमेशा क्या बनेगी, इन्वर्टेड और रियल बनेगी। आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देंगे। हम कल नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डाल देंगे। आप इन वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर करो जो नौकरी की तैयारी करना चाहता है। जो भी कंपटीशन में आया हुआ है लड़का, उसको इन वीडियो को ज़रूर देखे और यहाँ से अपनी तैयारी कर ले। तैयारी करोगे तो तुम कहीं ना कहीं लोगे। अभी हमारे एक बच्चे का सिलेक्शन हो चुका था, उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी थी। तुम भी इन वीडियो को देखो, अपनी तैयारी करो।